पेश करने की सादतें हासिल करूंगा। इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज हो, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख़्रे आदम व बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा सुन लो, जब कोई हुजूर पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमा देता है। कितनी नेकियां? और इतना ही नहीं 10 गुनाह मिटा देता है। और इतना ही नहीं 10 दर्जे बुलंद कर देता है। एक बार दुरूद पढ़ने में इतने फायदे हैं तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बाबा से बुलंद नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पेश करें। बड़े बाबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घर की खैर व बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात गिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 2 शेर मुलाहिज़ा करें शब्बीर भाई। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत दी इन्होंने। हमने कहा सफर बहुत लंबा है, आप भी थोड़ा लंबा कर दीजिए। कहने लगे बहुत गरीब है, लेकिन यहाँ आकर देखने का मौका मिला कि गरीब नहीं दिल के बड़े अमीर हैं। सुभान अल्लाह। बड़े दिल वाले बैठे हुए, बड़े दल वाले और हैं, दिल वाले और हैं, दिल वाले और हैं। दल वाले भटकते रहते हैं, दिल वाले संवरते रहते हैं। आप देखो ना दल वाले कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, आज इधर हैं आज उधर हैं, शाम में इधर हैं सुबह उधर हैं। ये दल वाले भटकते हैं, दल दल में रहते हैं। दल वाले भटकते हैं, दल दल में रहते हैं। दिल वाले संवरते हैं, मुस्तफा के घर में रहते हैं। दिल वाले संवरते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। बहुत अच्छे जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह बरकतें अता फरमाए सुभान अल्लाह। तौफीक भाई अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। हाय हाय सालार भाई अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। जो कहे उन्हें बुला के दिखाओ, 11 बजे दे रहे हैं। 11 बजे दे रहे हैं। कोई बैंक खुला है? बोलो कोई बैंक? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद,
सारे बैंक बंद, दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि चाहे दिन के 11 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे रात के 11 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब मौलाना शोएब आसमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या करें, नबी देते हैं, नबी देते हैं, सभी लेते हैं, नबी देते हैं, सभी लेते हैं, सभी लेते हैं, और क्यों ना दे, इमाम अहले सुन्नत पुकारते हैं, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने, सच्चा क्या कहने, हमारा नबी, नबी देते हैं। हाय हाय, नबी देते हैं, नबी देते हैं, कौन देते हैं, नबी देते हैं। जिसे नबी दें उसे किसी और से मांगने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह, जिसे नबी दें उसे किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मैं ये बात जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जिसे नबी ने दिया, अबू बकर थे सिद्दीक़े अकबर हो गए, जिसे नबी ने दिया उमर थे फारूक आजम हो गए, जिसे नबी ने दिया उस्मान थे जुन्नूरैन हो गए, जिसे नबी ने दिया अली थे असदुल्लाह हो गए, जिसे नबी ने दिया खालिद बिन वलीद थे सैफुल्लाह हो गए, जिसे नबी ने दिया हुसैन इब्ने अली थे सैयदुल शुहदा हो गए, जिसे नबी ने दिया अब्दुल कादिर थे गौसुल वरा हो गए, जिसे नबी ने दिया मोइनुद्दीन हसन संजरी थे गरीब नवाज। तभी तो हमारे तुम्हारे इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे प्यारा नबी, बेसहारों का सहारा नबी, अल्लाह, आमना की आंखों का तारा नबी, वाह 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 वाह, वो नबी। अब शेर मुलाजा, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, अल्लाह, खुदा का जिक्र करे, जी जी जी, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलाहिजा करें, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, अता न करे, और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, हाय हाय, जाके निकलना ना, हाय हाय हाय, मदीना जाके, अल्लाह करे सब मदीना देखें, आमीन आमीन, हम सब मदीना देखें, बार बार मदीना। दुआ किया कीजिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिंदाबाद, वो मदीना जो सुरूरे कल्बो सीना हो, वो मदीना जो नजात का सफीना हो, वो मदीना जो रहमतों का गंजीना हो, वो मदीना जो रहमते इलाही का खजीना, अल्लाह, वो मदीना जो अर्शे इलाही का जीना, वो मदीना, वो मदीना जिसके बारे में हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद कहते हैं, मुहद्दिसे आज़म हिंद कहते हैं, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं, मदीने से मैं
इसलिए और एक आशिक़े रसूल ने कहा था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वो मदीना। और मदीने पर मुझे एक बात याद आ गई, इससे पहले ये जुमला सुन ले, जुमले मुतरसा के तौर पर आ गया, और सच्चाई हो तो खैर मकदम कीजिएगा। हाँ हाँ, मदीना तब तक मदीना नहीं बना जब तक कदमे नासे मुस्तफा ना पड़ा, जब तक नबी के कदम ना पड़े थे। यसरब था, यसरब, और यसरब का माना बीमारियों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों की आमाज का। लेकिन जैसे ही रहमतुल लिल आलमीन के कदम पड़े हैं, जो बीमारियों का घर था वो शिफा खाना हो गया है। वो शिफा खाना हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद या रसूल, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। हम भी मदीना देखें, तुम भी मदीना देखो, ये भी मदीना देखें, वो भी मदीना देखें, छोटे भी मदीना देखें, बड़े भी मदीना देखें, हजरात भी मदीना देखें, खवातीन भी मदीना देखें। हाँ हाँ, जो मदीना देख ले, जो मदीना देख ले, कुछ देखे या ना देखे, जिसने मदीना देख लिया उसने सारा जमाना देख मदीना देख लिया, सारा जमाना देख लिया। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा। वाह वाह वाह। अब वो शेर सुनिएगा कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, मदीना जाके, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और आखिरी शेर, हासिल कलाम शेर, आखिरी शेर और हासिल कलाम शेर, और हमारे अकीदे का गम्माज है ये शेर। अब देखता हूँ कितने लोग इस शेर को सुन करके खैर मकदम करते हैं कि खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। तौफीक साहब देखिएगा, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, सालार भाई, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान। मेरा हबीब करे, आए हाय हाय, हबीब करे कोई दूसरा ना करे, आए कोई दूसरा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, खुदा न करे। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, ए हबीब, ये आपके चाहने वाले, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, ये आपके मानने वाले, तवज्जो चाहता हूं, ये आपके वफादार, आपके शहदाई, आपके जानिसार, जब अपनी जानों पर जुल्म कर ले, अल्लाह, क्या कर ले, जुल्म, किस पर जुल्म कर ले, अपने आप पर, अपने। इतने बड़े मजमे में ऊपर और नीचे कोई ऐसा है जो अपने आप पर जुल्म करता है? बोलो, है कोई जो अपने पर जुल्म करे? हम लोग जुल्म किस पे करते हैं? पड़ोसी पर, अल्लाह, भाई पर करते हैं कि नहीं करते? भाई का हक मान लिया, जुल्म किया कि नहीं किया? पड़ोसी को सताया, जुल्म किया कि नहीं किया? माँ बाप पर, अल्लाह अल्लाह, माँ बाप पर। ऐसी औलादें हमने देखी है जो माँ 9 महीने अपने शिकम में रहकर खूने जिगर पिलाती, अल्लाह, ऐसी औलादें निकम्मी और नालायक औलादें देखी हैं, माँ को गाली देते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बाप को असियत पहुंचाते हुए नजर आते। माँ माँ है, अल्लाह,
बेशक बाप बाप है। बेशक यही दो ऐसी जात है जो बच्चे से बेलौस मोहब्बत करती है, बेशक वरना जो है अपने मफाद के लिए मोहब्बत करता है। बीवी भी शौहर से मोहब्बत करती है तो माल के लिए, खर्चा ना मिले तो वो भी, लेकिन माँ का मामला ये है, बेटा लायक हो या ना लायक हो वही मोहब्बत करती है, बेलौस। बेशक बाप भी अपनी औलाद को तड़पता नहीं देखना चाहता, बिलखता नहीं देखना चाहता। माँ और बाप का कोई जवाब नहीं। और मैं हदीस की रोशनी में दो जुमले में बात कह दूं, बाप बाप ऐसी असीम जात का नाम है, आहा बाप ऐसे सायादार दरख्त का नाम है, बाप ऐसी मजबूत छत का नाम है कि हुजूर फरमाते हैं जब जिस तरह से उम्मती के हक में नबी की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही औलाद के हक में बाप की दुआ रद्द नहीं। औलाद के हक में बाप की दुआ रद्द नहीं होती। बाप अगर औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेता है। अल्लाह जुमले में सुन लो, बाप वो है जिसकी दुआओं में अल्लाह ने इतना असर रखा है कि बाप दुआ कर दे बच्चे की तकदीर बदल जाए, आहा मुकद्दर संवर जाए, नसीबा बदल जाए, किस्मत का सिकंदर हो जाए। और माँ क्या, अल्लाह एक ही जुमले में सुन, माँ वो है जिसके कदमों के नीचे बच्चे की जन्नत रखी है। माँ के कदमों के नीचे, अब मैं एक जुमला यहाँ पर आपसे को देना चाहता हूँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, आहा तहता कदम, माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया माँ के सर के ऊपर तुम्हारी जन्नत है, सर के ऊपर तुम्हारी जन्नत है, पैर के ऊपर तुम्हारी जन्नत है, नहीं, हुजूर ने फरमाया कदम के नीचे, पैर के नीचे, तलवे के नीचे। हमें वो जन्नत जिसकी तमन्ना सब करे वो माँ के तलवे के नीचे है। अरे जिसका तलवा ऐसा हो उसकी पेशानी कैसी होगी, उसका सर कैसा होगा, उसका वजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, वाह वाह वाह। तो हम जुल्म किस पे करते हैं? पड़ोसी पर, भाई पर, माँ बाप पर, दोस्तों अहबाब पर, रिश्तेदार पर, अजीजो अकारीब पर। हमारा जुल्म होता है अपनों पर, लेकिन अपने पर करते हुए नहीं देखा। कुरान करे जब अपने आप पर जुल्म कर, जब अपने आप पर जुल्म कर, मैं सोचने लगा हे मौला कोई बंदा अपने पर कैसे जुल्म करता है, अपनी जान पर कैसे जुल्म करता है, अपनी नफ्स पर कैसे जुल्म करता है, अपने आप पर कैसे जुल्म करता है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुल्म का मतलब जब बंदा गुनाह करता है तो गोया कि अपने आप पर जुल्म करता है, अपने आप पर जुल्म करता है, अपने आप पर जुल्म। जैसे अगर बंदे ने झूठ बोला तो क्या किया, अपने आप पर जुल्म किया, गीबत की अपने आप पर जुल्म किया, चुगली की अपने आप पर, दरोगोई की अपने आप पर, बदकलामी की अपने आप पर, फहश कलामी की अपने आप पर जुल्म किया, जोहर छोड़ दी जुल्म किया, असर तर की जुल्म किया, मगरिब को छोड़ दिया जुल्म किया, इशा में बिस्तर इस्तराहत पे रहा जुल्म किया, फजर में महवे ख्वाब रहा
जुल्म किया। रमजान के अय्याम गुजर गए, रोजे से कोई ताल्लुक न रहा, जुल्म किया। तरावी गुजर गई, कोई ताल्लुक न रहा, जुल्म किया। सहरियो इफ्तार का एहतमाम ना किया, जुल्म किया। अल्लाह ने साहिबे निसाब बनाया, ज़कात ना दिया, अपने आप पर जुल्म किया। साहिबे इस्तिताअत बनाया, हज ना किया, अपने आप पर जुल्म किया। पता चला जब बंदा नमाज छोड़े तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, क़याम छोड़े तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, रुकू छोड़े तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, सजदे से दूर रहे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, इबादत न करे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, तिलावत न करे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है। हाँ हाँ, जब सिद्को सफा के माहौल में न रहे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब बदकलामी करे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब दरो गोई करे तो अपने आप पर जुल्म करता है, जब गुनाहों में मुलव्विस हो जाए तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब करप्शन फैलाए तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब समाज को तोड़े तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए तो समझ लो अपने आप पर जुल्म होता करता है, जब सोशल फैब्रिक को बिगाड़ दे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब माशरे के ताने बाने को बिखेर दे तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है, जब माशरे की तबाही का जरिया बन जाए तो समझ लो अपने आप पर जुल्म करता है। और जब बंदा जुल्म करता है तो कुरान कहता है जब ये अपने आप पर जुल्म कर ले, जब अपने आप पर जुल्म कर ले और जब हमसे ये जुल्म हो जाए कि हमने झूठ बोला, ये एहसास हो जाए, हमने गलती की, ये एहसास हो जाए, हमने खताएं की, ये एहसास हो जाए, हमने नमाजें छोड़ी, ये एहसास हो जाए, और नफ्से लव्वामा ने मलामत करना शुरू कर दिया। नफ्से लव्वामा ने तीन तरह के नफ्स हैं और कुरान में तीनों का जिक्र है, तीनों का जिक्र है। पहला नफ्से अम्मारा, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ने लम्मारतुम बिस्सू, वो नफ्से अम्मारा था जो गुनाह की तरफ यूसुफ को ले जा रहा था, वो नफ्से अम्मारा था जो गुनाह पर आमादा कर रहा था, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर है, ये तो जुलेखा की वो थी, लेकिन कुरान कह रहा है लम्मारतुम बिस्सू, नफ्से अम्मारा जो गुनाह पर उभारता है, जो गुनाह करवाता है, लेकिन अगर बंदे से गुनाह हो जाए, खताएं हो जाए तो नफ्से लव्वामा मलामत करने लगा। ये तूने क्या किया? अल्लाह ने जबान दी थी सच बोलने के लिए और तूने जबान से झूठ बोला। अल्लाह ने आंख दी थी हक देखने के लिए और तूने इससे गलत चीजें देखी। अल्लाह ने कान दिए थे इससे कुरान की तिलावत सुनने के लिए और तूने इससे फहश गाने सुने। अब जब नफ्से लव्वामा ने मलामत करना शुरू कर दिया, ये तूने क्या किया? तूने गुनाह किया? ये तूने क्या किया? तूने खता की? ये तूने क्या किया? तूने इस्यां किया? ये तूने क्या किया? तू गुनाहों में फंस गया, तू खताओं में फंस गया। अब बंदा जब घबराया और नफ्से लव्वामा ने मलामत करना शुरू कर दिया, अब पशीमा होने लगा, शर्मिंदा होने लगा, अब अश्के नदामत बहाने लगा। ए मौला, मैं गुनाहों से तलाफी चाहता हूँ, मैं गुनाहों से माफी चाहता हूँ। जो खताएं हो गई हैं मैं इससे माफी चाहता हूँ, जो गुनाह हो गए हैं मैं इससे को बख्शवाना चाहता हूँ, जो मुझसे क्राइम हो गया है मैं इसको माफ कराना चाहता हूँ। अब बंदा चाह रहा है कि गुनाह माफ हो जाए, तो मैंने कहा ए मौला बता तो सही माफी कैसे मिलेगी, माफी कैसे मिलेगी? तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जब तुमसे गुनाह हो जाए माफ कराना है, जाऊक मेरे हबीब के दर पे आ जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूब के दर पे आओगे, खताएं माफ, वाह 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 वाह, गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आओ मेरे महबूब के दर पर, आओ मेरे हबीब के दर पर, आओ मेरे रसूल के दर पर, आओ मेरे पैगंबर के दर पर, आओ मेरे महबूब के दर पर, आओ नबियों के नबी के दर पर, आओ पैगंबरों के पैगंबर के दर पर, आओ रसूलों के रसूल के दर पर, आओ रहबरों के रहबर के दर पर, आओ रहनुमाओं के रहनुमा के दर पर। द बिगेस्ट पायनियर ऑफ द होल वर्ल्ड, सबसे बड़े पैगंबर का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। तुम इस दर पे आओगे तो मायूस नहीं लौटोगे। हुजूर फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत वाजिब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शोएब आसमी साहब कुला कोशाम्बी। वाह वाह वाह। कहाँ आओ? हाय हाय हाय। मेरे महबूब के दर पर, उस दर पे आओ जहां से सबको सब मिला, सबको सब। उस दर पे आओ जहां जिब्रील आते हैं, उस दर पे आओ जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, उस दर पे आओ जहां 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, उस दर पे आओ, महबूब के दर पे आओ। किसके दर पे आओ? अब मैं यहां उलमा की तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने कहां बुलाया? शब्बीर भाई कहां बुलाया? महबूब के दर पे। कहां बुलाया? तो एक बात बताओ, अगर हमने नमाज छोड़ी तो हम गुनहगार किसके हुए? अल्लाह के। हम नाफरमान किसके हुए? अरे हुक्म तो अल्लाह ने दिया था ना, नमाज कायम करो, अकीमुस सलाह। किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। रोजे का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। हज का हुक्म किसने दिया? अल्लाह। तो हमने नमाज छोड़ी तो हम गुनहगार हुए अल्लाह के, हमने रोजा छोड़ा तो हम नाफरमान हुए अल्लाह के, हमने हज नहीं किया तो नाफरमान हुए अल्लाह के, हम अल्लाह के गुनहगार हुए, अल्लाह के नाफरमान हुए। और जब अल्लाह के गुनहगार हुए तो अल्लाह को कहना चाहिए तुमने खता की है, जुल्म किया है, गुनाह किया है, तो मेरे घर में आओ। हाय हाय हाय, क्या नुक्ता है। मेरे घर में आओ। और अल्लाह का घर काबा है। हाय हाय, अल्लाह का घर अच्छा काबा है। अच्छा नुक्ता है। अल्लाह का घर काबा है और इतना आला है। इन्ना अव्वल बैती वुज़िअ लिन्नास अल्लज़ी बिबक्का। जमीन पर बनने वाली सबसे पहली इमारत मक्का में बनी जिसका नाम काबा है। हुजूर फरमाते हैं काबे पर पहली नजर पड़ते ही बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा ले। तो अल्लाह को चाहिए था ये बंदे तुमने गुनाह किया है, मेरी नाफरमानी की है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, हुक्म अदूली की है, ये बंदे मेरे घर में आ जा, ये बंदे मेरे घर में आ जा, ये बंदे मेरे घर में आ जा, ये बंदे काबा में आ जा, ये बंदे मेरे घर में आ जा और वहां आके तौबा कर, मैं तौबा कबूल कर लूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने वहां नहीं बुलाया मेरे घर में आ जा, बल्कि अल्लाह ने मैं जाऊं महबूब के दर पे आ जा। मेरे घर में नहीं बल्कि महबूब के दर पे आ जा। समझे चाहता हूँ, बहुत प्यारा जुमला, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के गुनहगार हुए हम, नाफरमान हुए अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने बुलाया महबूब के दर पे। जरूर कोई हिकमत है, जरूर कोई लॉजिक है, जरूर कोई फलसफा है। सुनो, जब बंदा गुनहगार होता है, गुनाह करता है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत, रियाज़त, मुजाहिदा, सजदा, क़याम, रुकू, सुजूद, सिर्फ सफा, अदलो, वफा सबसे दूर होता है, तो वो सिर्फ अल्लाह ही का नाफरमान नहीं होता है, बल्कि मुस्तफा का भी नाफरमान होता है, महबूब का भी नाफरमान होता। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो, नमाज की फर्जियत अल्लाह की तरफ से है और नमाज सुन्नत मुस्तफा की तरफ से है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, पढ़ा नहीं, रोजे का हुक्म दिया, रखा नहीं, हज का हुक्म दिया, किया नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, नमाज फर्ज हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो, रोजा फर्ज हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो, हज फर्ज हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात दो, ज़कात फर्ज हो गई। मालूम ये हुआ अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दिया। तो अब नमाज पढ़ा किसने? नमाज पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत ने। नमाज पढ़ा किसने? नमाज पढ़ा अमना के लाल ने। नमाज पढ़ा किसने? नबियों के सरदार ने। नमाज पढ़ा किसने? जिसने पैगंबरों के इमाम ने। तो नमाज पढ़ा नबी ने, पढ़कर बताया नबी ने, तरीका सिखाया नबी ने। तो नमाज सुन्नत है मुस्तफा की, फर्जियत है खुदा की, सुन्नत है मुस्तफा की। और जब हमने नमाज छोड़ा तो गुनहगार अल्लाह के भी हुए, गुनहगार रसूलुल्लाह के भी हुए, गुनहगार अल्लाह
अल्लाह के भी हुए, गुनहगार रसूलुल्लाह के भी हुए, नाफरमान अल्लाह के भी हुए और नाफरमान रसूलुल्लाह के भी हुए। और जब दोनों के नाफरमान हुए तो अल्लाह ने ऐसा तरीका बता दिया, ए बंदे, जब तुम मेरे महबूब का भी गुनहगार है और मेरा भी गुनहगार है तो इधर उधर भटकने की सोबत रही है, आ महबूब के दर पे आ जा और यही आके तौबा कर, मैं तेरी तौबा कबूल फरमा लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। महबूब के दर पर आ जा, आ महबूब के दर पर आ जा, तभी तो सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसी मौके पर कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शोएब आसमी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वाह नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मौका है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। जाऊं कहाँ आ जाओ, महबूब के दर पर। कहाँ आ जाओ, हबीब के दर पर। एक दूसरी वजह अल्लाह ने महबूब के दर पे बुलाया, काबे में नहीं बुलाया। सालार भाई, काबे में नहीं बुलाया, जबकि काबा का कोई जवाब नहीं है। हमें ऐसा लाजवाब काबा है, एक वक्त की नमाज पढ़ो 1 लाख सवाब। अगर जोहर की पढ़ो तो 1 लाख जोहर पढ़ने का सवाब, असर की काबे में पढ़ लो तो 1 लाख असर पढ़ने का है। दुनिया की किसी मस्जिद में इतना सवाब नहीं। मस्जिद नबी शरीफ में एक वक्त की नमाज का सवाब 50,000 और काबा में एक वक्त की नमाज का सवाब 1 लाख। वो काबा जो हमारी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, वो काबा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर है, वो काबा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का ताउन, वो काबा जो फरिश्तों की तामीर है, वो काबा। अल्लाह ने वहां नहीं बुलाया, काबे में आ जाओ, एक गुनहगारो काबे में आ जाओ, एक अताकारो काबे में आ जाओ, एक क्राइम में मुल्क फंसे हुए काबे में आ जाओ, एक करप्ट और भ्रष्ट लोगों काबे में आ जाओ। नहीं बुलाया। कहाँ बुलाया? महबूब के दर पे। सुनो वजह, अगर अल्लाह ने काबे में बुलाया होता, काबे में बुलाया होता, क्या नाम है गांव का? खोरवा। अरे नमो ऐसा है कि गटैया खराब है। खोरवा, झोरवा, पूछत पहुंचे हैं खोरवा। हमारे ड्राइवर साहब कहें कहाँ है, हम कहा चले रहो, मिलेगा जहां है। अब अगर अल्लाह ने काबे में बुलाया होता और खोरवा वाले हमारे शब्बीर भाई सोचते कि यहाँ कुछ गुनाह हो गए, खताएं हो गई, और अल्लाह ने कहा है कि काबे में आ जाओ, वही माफ करेंगे, तब 1 लाख जमा करना है। कैसे जमा करें? मस्जिद में तनख्वाह बहुत कम है, जमा हो ही नहीं पा रहा है, रमजान में बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहा, इकट्ठा हो नहीं पा रहा, इसलिए कि उमरा भी करने जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा। आज मौजूदा वक्त में 1 लाख रुपए हो जाए तब जाके काबे में जाएं और जाके वहाँ माफ करावें। अब काबे में अल्लाह ने बुलाया, यहाँ पैसा नहीं, माल नहीं, रुपया नहीं, असबाब नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई
कोई सोर्सेज नहीं। अब गुनहगार परेशान है, कैसे जाए माफ करावे, कैसे जाए माफ करावे, पैसा नहीं है कैसे जाए माफ करावे। अल्लाह ने काबे में बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने सफा और मरवा पे बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने मुजदलफा में बुलाया है, 1 लाख नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने मेना में बुलाया है, कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने अराफात में बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने मताब में बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने हतीम में बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने मिजाबे रहमत के नीचे बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने गलाफे काबा के करीब बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने संगे असवद के करीब बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अल्लाह ने मकाम इब्राहिम के करीब बुलाया है, पैसा नहीं कैसे जाए माफ कराएं। अब गुनहगार परेशान है, अल्लाह ने माफ करने के लिए काबे में बुलाया है और पैसा नहीं कैसे जाए, इसलिए कि काबे में अगर अल्लाह ने बुलाया होता तो बंदा के नदामत बहा बहा कर तड़प तड़प कर टूट जाता और उसके यकीन का शीराजा बिखर जाता, मायूसी के समंदर में गरकाब हो जाता। इसलिए कि उसका गुनाह उसे तड़पा रहा होता, उसका गुनाह उसको बेचैन कर रहे होते, उसकी खताएं उसको मुजमहिल कर रही होती, उसका क्राइम उसे कमजोर कर रहा होता। अब पैसा कहाँ से आवे की माफ करावे, पैसा किधर से आवे की खताएं बख्शवाए, पैसा कैसे आवे की तौबा कबूल करवाए। अब बंदा परेशान है और दुनिया में काबे का कोई नायब भी नहीं है कि अगर वहां ना पहुंच सके तो नायब के पास पहुंच जाए, कोई नायब भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने काबे में ना बुलाकर महबूब के दर पर बुलाया है। अगर कोई महबूब के दर पर ना आ पाए तो महबूब के नायबीन को पूरी जमीन पर फैला दिया है। जो मदीना नहीं आ सकता अजमेर आ जाए, यही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने वाले का नायब गौसे आज़म को बना दिया है, मदीने वाले का नायब गरीब नवाज को बना दिया है, मदीने वाले का नायब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बना दिया है, मदीने वाले का नायब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को बना दिया है, मदीने वाले का नायब महबूबे इलाही को बना दिया है, मदीने वाले का नायब साबिर कलियरी को बना दिया है, मदीने वाले का नायब नसीरुद्दीन चिराग देलवी को बना दिया है, मदीने वाले का नायब ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज को बना दिया है, हाँ कुतुब अवध ख्वाजा शमीना को बना दिया है, वारिसे देवा आलम पना को बना दिया है, मखदूमे महिम को बना दिया है, मखदूमे कचौचा को बना दिया है, हाजी अली को बना दिया है, हाजी मलंग को बना दिया है, शहंशाह हक तकलीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा को बना दिया है। हाँ मदीने वाले का नायब मखदूमे महरेरा को बना दिया है, मखदूमे कालपी को बना दिया है, मखदूमे बिलगराम को बना दिया है, मखदूमे मसौली को बना दिया है। हाँ मदीने वाले का नायब इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान को बना दिया है, मदीने वाले का नायब मुफ्ती आजम को बना दिया है, सदु शरिया को बना दिया है, सदुल अफाजिल को बना दिया है, मलकुल उलमा को बना दिया है, शेरे बेशैले सुन्नत को बना दिया है। मदीने वाले के नायब ये औलियाए कराम है। अगर मदीना नहीं आ सकते हो वलियों के दर पे आ जाओ, यही खता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे गौसियत, वाह 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 वाह। और बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने का मतलब भी समझ। अब बुजुर्गों के दर पे जाओ तो ये ना मांगो मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, प्लाट मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, ये ना मांगो। मांगो तो ये मांगो जिंदगी अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। ए अल्लाह तेरे वली के दर पे आए हैं, इनके सदके हमारी खताएं माफ, ये मांगो। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं बादशाह हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सनरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मेरी हाजिरी हो रही है। सुभान अल्लाह। 3 दिन तक क़याम रहेगा इंशाअल्लाह। और दिल में एक ही तमन्ना और आरज़ू लेके जा रहा हूँ,
गरीब नवाज आपके दर पे आ गया हूँ, आप मदीने वाले के दर पे पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आपके दर पर आ गया हूँ, आप मदीने वाले के दर पर पहुंचा दो। मांगो तो ये मांगो, जाओ तो ये तलब लेके जाओ। या औलियाए कराम मुस्तफा जाने रहमत के नायब हैं। क्या है? वारिस हैं, हक की नियाबत अदा करते हैं। क्या अदा करते हैं? हक की नियाबत। एक बात बताओ नकीब साहब, नकाबत करने के लिए नकीब होना जरूरी है कि नहीं? नकाबत करने के लिए नकीब होना जरूरी, खिताबत करने के लिए खतीब होना जरूरी है, शायरी करने के लिए शायर होना, जरूरी है, इमामत करने के लिए इमाम होना जरूरी है। पता चला इमामत का काम वो अंजाम देगा जो इमाम होगा, खिताबत का काम वो अंजाम देगा जो खतीब होगा, नकाबत का काम वो अंजाम देगा जो नकीब होगा, शायरी का काम वो अंजाम देगा जो शायर होगा। मालूम हो जो सदारत के ओहदे पर होगा वही सदारत करेगा, खिताबत पर फायज होगा वही खतीब, वही जो खतीब होगा वही खिताबत के फराइज अंजाम देगा। जो जिस ओहदे पर होगा वो फरीज़ा अंजाम देगा। मगर कुर्बान जाओ, ये नायबीने मुस्तफा हैं, काम तो नबियों का था। वली करते नजर आ रहे हैं, औलिया करते नजर आ रहे हैं। हमें जो नबी कर रहे थे वो वली कर, जो नबी कर रहे थे वो वली कर रहे हैं। हमें नबी कलमा पढ़ा रहे थे, वली कलमा पढ़ा रहे हैं। नबी कलमा पढ़ा रहे थे, वली कलमा ऐसा कलमा पढ़ाया मेरे खाजा ने। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया है। इस्लाम के दामन में लाके खड़ा, क्या कहना, जिंदाबाद। 90 लाख को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। बेशक जो काम नबी का था वो वली कर, वली कर रहे हैं, और नायब वही करता है हाँ, जो असल करता है। नायब वही करता है जो असल करता है, असल करता है। इसीलिए अपने यूपी में, ये तो एमपी है ना, एमपी में तो मुझे नहीं मालूम, यूपी में हमारे एक मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री और एक तीसरा उप मुख्यमंत्री। हाँ? अगर कोई मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए तो उप मुख्यमंत्री वही करता है जो मुख्यमंत्री करता है। वहीं पहुंच के काम करवा ले, वहीं पहुंच के। असल तो मुख्यमंत्री है, नायब उसका उप मुख्यमंत्री है। इसको और आसान कर दो। हमें एक है वुजू। क्या है? वुजू। वुजू करते हो ना? कैसे किया जाता है वुजू? किससे किया जाता है वुजू? पानी से। और पानी ना मिले तब क्या करोगे? तयम्मुम। क्या बोलते हैं उसे? उसे वुजू नहीं कहते, क्या कहते हैं? तयम्मुम। तयम्मुम कहते हैं दोनों हाथ की हथेलियां खोलिए, पाक साफ मिट्टी पर मारिए, मारने के बाद हाथ में, चेहरे में और सर का मसा कर लीजिए। अब जो काम वजू से करना था वही काम तयम्मुम से कर लीजिए। वजू से आपको जोहर पढ़ना था, तयम्मुम से जोहर पढ़ लीजिए। वजू से आपको असर पढ़ना था, तयम्मुम से असर पढ़ लीजिए। वजू से आपको मगरिब पढ़नी थी, तयम्मुम से आप मगरिब पढ़ लीजिए। वजू से आपको ऐशा पढ़नी थी, तयम्मुम से ऐशा पढ़ लीजिए। वजू से आपको फजर पढ़नी थी, तयम्मुम से फजर पढ़ लीजिए। वजू से आपको तिलावत कुरान करनी थी, तयम्मुम से तिलावत कुरान कर लीजिए। वजू से आपको दुरूद पाक पढ़ना था, तयम्मुम से आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पता चला काम जो असल का था वही नायब कर रहा है, वही नायब कर रहा है। अल्लाह ताला ने बाबे नबूवत बंद किया और खातिमुन नबीन की शक्ल में हमारे नबी को जब बज़ाहिर दुनिया से उठा लिया तो बाबे विलायत खोल दिया।
ए बंदो तुम्हारी जरूरत बाकी रहेगी कयामत तक, इसलिए हमने वलियों का दरवाजा खोल दिया है। कयामत तक वली आते रहेंगे, कयामत तक औलिया आते रहेंगे, कयामत तक अखवास आते रहेंगे, कयामत तक अक्ताब आते रहेंगे, कयामत तक अब्दाल आते रहेंगे, कयामत तक औलिया आते रहेंगे, कयामत तक असफिया आते रहेंगे, कयामत तक अतकिया आते रहेंगे, कयामत तक अग्निया आते रहेंगे, कयामत तक अल्लाह के मुत्तकी बंदे आते रहेंगे। और जो काम कारे नबूवत था वही ये वली करते नजर करते नजर आएंगे। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जब ये अपने आप पर अपनी नफ्सों पर जुल्म करने जाऊ आपकी बारगाह में आ जाएं, और जब आपकी बारगाह में आए तो क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, जो गुनाह हुए बोला मैं माफी चाहता हूँ। ये बोला मेरे वो गुनाह जो मैं जानता हूं या तू जानता, जो मेरे घर में कोई नहीं जानता, जो मेरा पड़ोसी नहीं जानता, वो गुनाह जो मैंने छुप के किए, वो गुनाह जो मैंने तारीकी में किए, वो गुनाह जो मैंने अंधेरे में किए। ये बोला वो गुनाह जो तू जानता है, लेकिन तूने पर्दा पोशी की है, तूने छुपा रखा। ए मौला मैं तलाफी चाहता हूँ, ए मौला मैं माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं गुनाहों से माफी मांगता हूँ। बंदा महबूब के दर पे जाए गिड़गिड़ाए, जाए गिड़गिड़ाए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। एक तरफ तो बंदा कहे मैं माफी चाहता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, और दूसरी तरफ रसूल कहे वस्तगफर लहुमुर रसूल, और दूसरी तरफ रसूल भी उसकी सिफारिश। एक तरफ बंदा गुनाहों से तलाफी करे और दूसरी वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी अल्लाह की बारगाह में उसके लिए इस्तगफार कर रहे हैं। अल्लाह इसे माफ कर दे, अल्लाह इसे माफ कर दे, हे मौला इसे माफ कर दे, हे मौला इसे माफ कर दे, मेरे दर पर आ गया है इसे माफ कर दे, मेरे तेरे महबूब के दर पर आ गया है इसे माफ कर दे, हे मौला तेरे महबूब के आस्थाने पर आ गया है इसे माफ कर दे। एक तरफ तुम कहो अस्तगफिरुल्लाह, दूसरी तरफ हुजूर तुम्हारे लिए इस्तगफार करे, और जब तुम्हारी बोली और हुजूर की बोली बारगाह मौला में पहुंचेगी, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर जरूर तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे और रहम करने वाला। अल्लाह तौबा भी कबूल फरमा देगा, अल्लाह रहमत भी फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ भी फरमा देगा, और तुम पर रहमतों की बरसात भी फरमा देगा। क्या फरमा देगा? रहमतों की बरसात। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बस इतना याद रखें, ये मुख्तसर सी जिंदगी जो हमको मिली है, हमने लहो लहब में गुजारी, तमाम तरह के खराफात में, फितनों में, गलत कामों में, गलत चीजों में, गलत रविश पर चल के गुजारी है। तो आज हम अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर और उसके महबूब को गवाह बनाकर इस महफिल से उठें, तो तौबा करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, याद रखो हमारे गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह की रहमत एक लम्हे में सारे गुनाहों को माफ, इसलिए कि उसकी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी रहमतों का कोई इहाता नहीं कर सकता है, उसकी रहमतों को कोई समेट नहीं सकता है, उसकी रहमतों को कोई महदूद नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसकी रहमतें बेबहा हैं। वो अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार है। बंदा गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह गुनाहों को बख्शने, वाह वाह, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कोशिश करें अपने आप को गलत चीजों से, गलत कामों से, बदकलामी से, गुनाह से और झूठ से, गीबत से, चुगली से,
हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, नफरत से, इनाद से, तखरीबकारी से, रिश्वतखोरी से, हरामखोरी से, सूदखोरी से अपने आप को बचाएं। जितना गुनाहों से बचेंगे उतना नेकियों की तरफ माइल होंगे। नेकियों की तरफ तब माइल होंगे जब गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेकियां कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मुझे सुबह सफर करना है और अभी ये लंबा सफर है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालहा की तौफीक अता फरमाए, आमाल हसना की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।